हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय लगातार वहां से आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं पल पल का। प्रणय, अभी की मौजूदा स्थिति क्या? आपसे कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि तमाम रिपोर्टर्स जो वहां पर मौजूद हैं हालात का जायजा ले रहे हैं, अपने लोगों के बारे में बता रहे हैं किस तरीके की वहां पर हालात है। उनको भी कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द शहर छोड़ दें। बिल्कुल, और तस्वीरों के जरिए प्रतिमा, इस तस्वीर को देखिए आप, लोग जो है कीव शहर के अंदर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ जो भी था वो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और लगातार बैग्स लेके जाते हुए लोगों की तस्वीर इन सुनसान सड़कों पर देखी जा सकती है। और साथ ही धमाकों की जो दहल है या धमाकों की जो आवाज़ है वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरीके से कीव के अंदर अब सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों के मन में, लोगों के चेहरों के ऊपर आशंकाएं और डर साफ देखा जा सकता है। आप इन तस्वीरों को देखें तो ये साफ अपने आप बयां करती हैं कि किस तरीके से लोग अब जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज़ का डर, इस चीज़ का खौफ बढ़ता चला जा रहा है कि अब जल्द ही रूसी सेना जो है वो कीव में दाखिल हो जाएगी। और लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आशंका है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है और इसीलिए लोग अब सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं। जो लोग बाहर से आए हैं वो अपने मुल्क वापस लौटना चाहते हैं। और इस तरीके से आप देखें कि लोग जो हैं, ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल मीडिया से भी जो प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसके अलावा कई आम लोग जो हैं वो भी अपने सामान के साथ में यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सुरक्षित जगह पर निकल सकें। अधिकतर लोग पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, यानी जो यूरोप का बॉर्डर है उसकी तरफ जा रहे हैं ताकि यहाँ से सुरक्षित निकला जा सके, क्योंकि एयर स्पेस बंद हो चुका है और एयर स्पेस बंद होने के बाद अब केवल लैंड रूट से ही निकला जा सकता है। जी बिल्कुल प्रणय, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूसी सेना जो है वो राजधानी कीव का जो बाहरी इलाका है ओब्लोन, मतलब जो राजधानी कीव से जो सेंटर का इलाका है उससे महज 10 किलोमीटर के फासले पर है, वहां तक बताया जा रहा है पहुंच गई है। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से रूसी सेना की वो बख्तरबंद गाड़ियां, वो टैंक्स कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि बस अब घंटों की बात रह गई है और उसके बाद राजधानी कीव पर भी रूसी सेना का कब्जा होगा। प्रणय उपाध्याय, बिल्कुल रोमाना, इस चीज से अब इनकार नहीं किया जा सकता। आप और हम जब लाइव में बात कर रहे हैं उस दौरान भी लगातार 3 धमाके सुने गए हैं और लोगों के निकलने का सिलसिला, सुरक्षित जाने का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। लोग अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं, गाड़ियां जो हैं वो तेजी से जा रही हैं, निकल रही हैं। लोग अपने परिवारों के साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो सुरक्षित निकल सकते हैं। हालांकि अगर कीव की पूरी घेराबंदी हो जाती है तो यहां से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा कीव के किसी नागरिक के लिए भी। और इस निश्चित रूप से जिस तरीके से चेर्नोबिल या सोमाय के आसपास रूसी सेना ने अपने चेक पॉइंट्स बनाए थे, उस तरीके के चेक पॉइंट्स वो यहां भी स्थापित करेंगे अगर वो इस ऑपरेशन के बाद कीव पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं तो। जी बिल्कुल। और प्रणय, क्योंकि आप कुछ देर पहले जो तस्वीरें दिखा रहे थे कि लोग अब अपने सामान को समेटकर यहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कीव क्योंकि खुद भी घिरा हुआ है और वहां पर भी आप जानकारी दे रहे थे कि आवाजें सुनी जा रही हैं, 3 धमाके आपने हाल ही में सुने, तो ऐसे में ये लोग किस दिशा की तरफ निकल रहे हैं? क्या कोई पैसेज अभी ऐसा वहां पर आसपास नजर आ रहा है आपको जहां से ये लोग निकलकर सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं अपने लिए? देखिए, एग्जिट रूट्स जो हैं वो निश्चित रूप से लोग अपने अपने, खासतौर पर इसमें विदेशियों के निकलने की संख्या ज़्यादा है। जो इंटरनेशनल मीडिया भी था वो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव एम्बेसीज के थ्रू कोऑर्डिनेट करके और जो कॉरिडोर्स हैं, जो सेफ पैसेजेस हैं वो इंश्योर किए जाएं ताकि लोग यहाँ से निकल सकें। इस तरीके की कोशिश लगातार की जा रही है। जितने पत्रकारों से हमारी बात हुई उनका भी कहना था कि हमें एक लिमिटेड विंडो दिया गया है, हमें कहा गया है कि इस विंडो में यहाँ से जल्द बाहर निकल जाएं। तो इस तरीके से सब लोगों की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द यहां से बाहर निकल सकें, खासतौर पर कीव से बाहर, और वो वेस्टवर्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पश्चिम के इलाके के अंदर जो पोलैंड है या ऑस्ट्रिया है या हंगरी है उसके बॉर्डर के रास्ते वो क्रॉस कर सकें। जी प्रणय, अब से कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को ये अपडेट भी दिया था कि चेर्नोबिल में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर रूसी सेना के कब्जे की खबरें सामने आ रही थी। वो एक इनएक्टिव पावर प्लांट है, वहां पर इनका पहुंचना भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है क्योंकि ज्योग्राफिकल लिहाज से कीव तक पहुंचने में सबसे फास्टेस्ट रूट बताया जा रहा है उसे। बिल्कुल, आप अगर देखें प्रतिमा तो चेर्नोबिल यहां से करीब 130 माइल है और इसके अंदर अगर आप देखें तो चेर्नोबिल पहुंच गई है अगर रूसी सेना, तो उसके बाद कीव बहुत करीब हो जाता है उसके लिए। और चेर्नोबिल में अगर उसने अपना एक ठिकाना बना लिया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट
की एक जो खासियत कहा जा सकता है, या एक रिस्क जो होता है कि उसके ऊपर उसको वापस लेने के लिए यूक्रेनी सेना बमबारी भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके सामने इस बात का खतरा होगा कि न्यूक्लियर रेडिएशन वहां से जो है दूसरी जगह वहां फैल सकता है, और ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। और ऐसे में ये इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ाता है यूक्रेन के ऊपर। तो इस ऐसे में रूसी सेना ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत इस चेर्नोबिल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको कब्जा किया, और इसके अलावा उसने जो है जो बाकी के आसपास के इलाके हैं उसने एक एक स्टेप करके पूरे कीव की घेराबंदी की। उसने बेलारूस की तरफ से कीव की तरफ बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि जो डेस्ना की तरफ से आने वाला रास्ता है जिसे कि हाईवे M20 कहा जाता है, और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फौजी गाड़ियां हैं वो भी जा रही हैं कीव की सड़कों के ऊपर। और जो हलचल है वो वाहनों की रफ्तार ही बताती है कि लोग हड़बड़ी में हैं, खासतौर पर जो सुरक्षा बल हैं उनकी भी जो गाड़ियां हैं वो लगातार सायरन बजाती हुई यहां से जा रही हैं। एम्बुलेंस भी काफी हमने सड़कों पर देखी हैं। तो निश्चित रूप से धमाकों की आवाज, एम्बुलेंस के जाने की रफ्तार, ये तमाम चीजें बताती हैं कि कीव में सब कुछ अच्छा नहीं है, और ऐसे में लोगों के लिए भय और खौफ की वजहें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। और साथ ही धमाकों की आवाज जैसे जैसे आती है, लोग जो हैं उनके चेहरों के ऊपर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। हमने भी जिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उन लोगों का कहना था कि हम अब यहां रुकना नहीं चाहते हैं, फिलहाल जहां हो सकेगा हम सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम वो महसूस कर सकते हैं तस्वीरों को देखकर भी प्रणय उपाध्याय, किस तरीके का सन्नाटा कीव में पसरा हुआ, और उस सन्नाटे को रह रहकर अगर कुछ तोड़ रहा है तो फिर वो इमरजेंसी अलार्म्स की आवाजें हैं, वो एम्बुलेंस की गाड़ियों की आवाजें हैं, वो जो पुलिस के वाहन वहां पर गश्त पर हैं उनकी आवाजें आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।